नमस्कार। पूरी दुनिया को कोरोना ने हिला दिया है। तो संक्रामक रोग का एक हिस्सा है कोरोना वायरस, जो संक्रामक रोग के रूप में जाना जाता है। ये चीजें पहले भी होती रही, अभी थोड़ा सा पूरी दुनिया में एक साथ अटैक किया, नए तरीके से, नए रूप में। उससे डर कर हमारी सबकी लाइफ स्टाइल बदल गई, यानी कि दैनिक दिनचर्या भी बदल गई, आदतें भी बदल जाएंगी धीरे धीरे। अगर हमें सरवाइव करना है तो वो भी बदल जाएगा। गले में गमछा पहले भी था, कुछ लोग करते थे, अब इसकी मात्रा भी बढ़ गई है। मास्क बहुत जरूरी हो गया है। इन सब के साथ में हमने संक्रामक रोगों को लेकर पहले कुछ दिन पहले, यानी करीब 6-7 महीने पहले के करीब, एनसीसी के कैडेट्स के लिए एक वीडियो बनाई थी, जो कि संक्रामक रोग कैसे होते हैं। वो वीडियो आज हम आपको समर्पित करते हैं। देखिए कि संक्रामक रोग का एक व्यवहारिक वो पार्ट कि किस तरीके से कोरोना वायरस हो या और दूसरे प्रकार के संक्रामक रोग हो, उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि संक्रामक रोगों से कैसे बचा जा सकता है और दूसरे क्या हमें नहीं करना चाहिए। अक्सर हम अस्पताल आदि में जाते रहते हैं, जहां हम देखते हैं अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्स व चिकित्सा संबंधी अन्य सुविधा प्रदान कराने वाले स्टाफ के मुंह पर एक मास्क बंधा होता है। ये क्यों बंधा है, क्या कारण है इसका? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं। चलो आज हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजते हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में भी जानेंगे। इसे बांधने का कारण है संक्रामक रोगों से बचाव। अब बात करते हैं संक्रामक रोगों की। संक्रामक रोग क्या है? संक्रामक रोग ऐसे रोग जो किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से स्वस्थ व्यक्ति को रोगग्रस्त बना देते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। हम जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ पर हमारे साथ साथ कीटाणु, जीवाणु भी भरपूर मात्रा में रहते हैं। ये एक संक्रमित व्यक्ति के शरीर से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुँच जाते हैं और हमें विभिन्न प्रकार से रोगग्रस्त करते हैं। संक्रमण रोग या संचारी रोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से होते हैं। अप्रत्यक्ष हवा, जल, भोजन, कीट व पशुओं द्वारा होने वाले रोगों को कहते हैं। जब हम अस्पताल, पार्क, स्टेशन में अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर लोग खुले में जहाँ तहाँ थूक रहे हैं, किंतु इस थूक के सूख जाने पर इसमें कवक, बैक्टीरिया आदि पनप जाते हैं, जो हवा के माध्यम द्वारा खुले में बिक रहे भोजन तक पहुंच जाते हैं। जितना पैसा हमारी सरकार द्वारा किसी रोग को फैलने से रोकने के लिए खर्च किया जाता है, उससे अधिक पैसा उसी रोग की मेडिसिन पर खर्च किया जाता है। संक्रामक रोगों को लेकर किए गए एक सर्वे के अनुसार 2014 में प्रकाशित एक आंकलन के मुताबिक डेंगू इलाज पर भारत में हर साल 52.1 करोड़ डॉलर की रकम खर्च करनी पड़ती है। वर्ष 2016 के दौरान हमने चिकनगुनिया के प्रसार को होते देखा है, जो उसी मच्छर के जरिए फैलता है जिसे डेंगू रोग फैलता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित जीका वायरस के प्रसार को भी होते देखा है। संक्रामक रोग किस प्रकार फैलते हैं, ये समझने के लिए हमें कुछ बातें जाननी पड़ेंगी। संक्रामक रोग किसी रोग जनित कारक जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस आदि के कारण होते हैं। मलेरिया, टाइफाइड, चेचक,
इन्फ्लुएंजा आदि संक्रामक रोगों के उदाहरण हैं। रोगाणु के आश्रय से सभी जीवाणु हमारे पास आते हैं। ये आश्रय में रहते हैं, बढ़ते हैं और यहीं से फैलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक पिता को तपेदिक है तो वो अपने बच्चे के लिए भी तपेदिक का स्रोत बन जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि दुनिया भर में संक्रामक रोग पहले से कहीं ज़्यादा तेजी से फैल रहे हैं और इनका इलाज करना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। 2008 में नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक संक्रामक रोगों के बढ़ने की एक बड़ी वजह स्वयं मानव व जनसांख्यिकी बदलाव भी है। तेज गर्मी और असामान्य बारिश जैसी मौसम की आक्रामकता भी शामिल है। इसी कारण अभी हाल फिलहाल बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में इन दिनों चमकी बुखार का कहर बरप रहा है और इस खतरनाक बुखार की चपेट में आए 142 बच्चों की मौत हो चुकी है। वायु जनित रोग। कई जीवाणु मानव के श्वसन तंत्र पर आक्रमण करके रोगग्रस्त करते हैं, जैसे काली खांसी या पर्टुसिस यानी वूपिंग कफ या पर्टुसिस। इसके रोग जनक का नाम वोर्डेटेला पर्टुसिस है। क्षय रोग या टीबी। इस रोग के रोग जनक का नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। इस रोग में रोगी का शरीर कमजोर हो जाता है, वह फेफड़े, गला आदि खराब हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए BCG का टीका लगवाते हैं। डिप्थीरिया। यह रोग कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक विषाणु से होता है। न्यूमोकोकल निमोनिया। इस रोग के रोग जनक का नाम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है। इसमें रोगी की सांस लेने की क्षमता कम होती जाती है, अर्थात उसे तकलीफ होती है। इसके इलाज के लिए पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। जल तथा भोजन जनित रोग अर्थात वाटर फूड बॉर्न डिजीज, टाइफाइड, हेजा और कोलेस्ट्रियल फूड पॉइजनिंग जल तथा भोजन जनित रोग हैं। भूमि जनित रोग टिटनेस भूमि जनित रोग है। लिंग वहित रोग अर्थात सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें सिफिलिस, गोनोरिया, कोड, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आदि हैं। जबकि विषाणु जनित रोगों में इन्फ्लुएंजा, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, रेबीज, एड्स, वैरिसेला आदि हैं। जबकि प्रोटोजोआ जनित रोगों के नाम हैं अमीबिएसिस, जिड्रेसिस, कालाजार या लिशमेनियासिस, अफ्रीकी निंद्रा रोग या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस आदि। वग जनित रोग के नाम हैं कैंडिडियासिस, वेजिनेलेसिस, टीनीपेडिस, हिस्टोप्लाज्मोडेसिस, एस्परजिलोसिस तथा क्रिप्टोकोक्सिस। मलेरिया ज्वर उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ परजीवी जैसे प्लाज्मोडियम को एक से दूसरे मनुष्य में पहुंचाता है। इसी प्रकार क्यूलेक्स तथा एडिस मच्छर फील पाँव यानी एलिफेंटियासिस, डेंगू ज्वर और पीत ज्वर आदि का वाहक होता है। कीटों से बचाव। Mosquitoes, flies, ticks, and कीटों other के small रहने वाले organisms carry स्थानों पर disease that every जाली day या risk infecting चिपकने one वाले person in कागज two. आदि का प्रयोग करके मनुष्य Often, या just पालतू one bite is जानवरों enough to तक make you ill. पहुंचने से रोका जा सकता है। साथ You can take ही simple इन steps to कीटों protect को yourself. जाली में इकट्ठा करके मारा भी Wear long जा sleeves and सकता है। trousers. मनुष्य में क्योंकि एस्केरिस का संक्रमण दूषित भोजन
कच्ची सब्जियों, गंदे पानी के पीने से होता है। इसीलिए यह परजीवी वयस्कों की तुलना में बच्चों में अक्सर पाया जाता है। एस्केरिस द्वारा उत्पन्न रोग को एस्केरियासिस कहते हैं। मनुष्य में एस्केरिस की 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिसमें वयस्क और लार्वा सामान्य हैं। एस्केरियासिस रोग से प्रभावित रोगी के लिए बचाव। एस्केरियासिस के रोगी को लगभग 12 घंटे के उपवास के बाद हेक्साइलरी सोसर्सिनॉल की एक खुराक देने के लगभग 4 घंटे बाद तक उपवास रखने से परजीवी मर जाते हैं। फिर सोडियम सल्फेट द्वारा इनको बाहर निकाल दिया जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यह है देश का पहला विज्ञान चैनल। आप देख रहे हैं देश का पहला विज्ञान चैनल। विज्ञान आओ करके सीखे में आप सभी का स्वागत है। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।